यौम-ए-जमहूरिया पर मदर हलीमा पब्लिक स्कूल की सालाना नुमाइश ने मचाई धूम। आज यौम-ए-जमहूरिया के मौके पर आजाद नगर में स्थित मदर हलीमा पब्लिक स्कूल में सालाना नुमाइश का आयोजन हुआ, जिसने पूरे इलाके में खासा जोश और उत्साह पैदा किया। परचम कुशाई के साथ ही प्रोग्राम का आगाज हुआ और पूरा स्कूल बच्चों की काबिलियत और वतनदिली के जज्बे से सराबोर नजर आया। प्रिंसिपल राशिद मजहर और कोऑर्डिनेटर फिरदौस आफरीन की क़यादत में बच्चों और असातिज़ा ने 5 अहम सेक्शन में अपनी प्रतिभा का शानदार मुजाहिरा पेश किया। ये सेक्शन थे रोबोटिक्स, इस्लामिक नुमाइश, आर्ट और कला, साइंस फेयर और सामाजिक बेदारी। रोबोटिक्स सेक्शन में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई, जहां बच्चों ने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक, सन ट्रैकर, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट और लाइन फॉलोइंग रोबोट जैसे आधुनिक मॉडल पेश किए। मेहमानों ने बच्चों की हुनर की खूब तारीफ की और हौसला अफजाई की। इस्लामिक नुमाइश में इस्लाम की तालीमात, इतिहास और तहजीब को दिलकश अंदाज में पेश किया गया, जिसे मेहमानों ने बेहद सराहा। आर्ट और कला तथा साइंस फेयर सेक्शन में भी बच्चों की तख्लीकी सोच और नायाब आइडियाज ने सभी का ध्यान खींचा। स्कूल के इंतजामिया ने बताया कि इसी साल से रोबोटिक्स की क्लास शुरू की गई है, ताकि बच्चे बदलते दौर के साथ आगे बढ़ सकें। कुल मिलाकर यह नुमाइश बच्चों की काबिलियत और स्कूल की बेहतरीन तालीमी कोशिशों का एक शानदार नमूना रही। सर, मेरा नाम शाकिर नदीम है। ये सोफिया परवीन और ये जोया। सर, हम लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सिंपल से प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, जिससे बहुत सारे जाने बच सकते हैं सर। जैसे कि आप जानते हैं कि रात में लॉरी, ट्रक्स या वगैरह वगैरह बहुत सारे लाइट वेट ड्राइवर्स चलाते हैं, ठीक है। जब वो चलाते हैं ना, तो क्या होता है ना, अक्सर कि उन्हें नींद लगने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी को देख के हम लोग क्या किए ना, इंजीनियर मिलकर बहुत सिंपल सा डिवाइस बना, जिसका नाम है इंफ्रारेज सेंसर डिवाइस, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि रात में जब ड्राइवर चला रहे होंगे तो उनके पीछे वाले सीट में ना वो सेंसर लगा रहेगा। जैसे कि इधर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये लेट नाइट ड्राइव कर रही है, ठीक है। इसे थकावट की वजह से नींद आने लगी। फॉर एग्जांपल सर, हम यहाँ पे एक ड्राइवर का रोल कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है ना, हाईवे पे अगर कोई लॉरी, ट्रक वगैरह चल रहा है तो वो उसका हाई स्पीड रहता है। हाई स्पीड की वजह से उसके एयर फ्लो ज्यादा करता है, तो वहाँ पे नींद जल्दी आ जाती है ड्राइवर को। अगर जैसे ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है हाईवे पे, तो वो उसको झपनी आने लगेगी, ऐसे जस्ट लाइक द सेम। तो क्या होगा, वो डिटेक्ट करेगा। ये जो आईआर सेंसर है ना, इसे डिटेक्ट कर लेगा। इसमें कुल मिला के 5 कंपोनेंट रखे हैं: आईआर सेंसर, मोटर ड्राइवर और बजर। तो क्या होता है ना कि जो आईआर सेंसर होता है ना, वो जो इंसान की जो हीटनेस होता है उसे सेंस करता है इंफ्रारेज के थ्रू। और जब वो कांटेक्ट से बाहर हो जाएगा ना, तो ये वो ना सिग्नल भेजेगा मोटर ड्राइवर को। और मोटर ड्राइवर क्या करता है ना कि वो ना बजर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है ना कि वो बजने लगेगा और जो ड्राइवर होगा वो जग जाएगा, जिससे ना एक्सीडेंट होने से वो बच सकता है। तो इसका फायदा ये है सर कि इससे बहुत हद तक एक्सीडेंट कम हुआ है। ये बहुत चीप और बहुत सिंपल और बहुत यूजफुल सा चीज़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जिसे भी जानते हो, अपने दोस्त या फिर वगैरह रिश्तेदारों को रिलेटिव में सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो लेट नाइट ड्राइव करते हैं, कहीं भी जा रहे हो, तो ये अपने कार में इंस्टॉल करा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? बहुत अच्छा लगा। लेट नाइट ड्राइव करते हैं, उसके लिए एक सेफ्टी का काम। जी सर। अपना नाम बताइए। माई सेल्फ सोफिया परवीन। मेरा नाम शाकिर नदीम। हाँ, उसमें जो रश जाता है तो वो ये केमिकल के जरिए हट जाता है, हट जाएगा। तो सर ये ना देखिए, ये हम लोग कॉपर वायर है और एक मेटल रॉड है। इसको हम लोग अगर डालें इसमें, इसमें सोडियम सल्फाइड है। कौन सा केमिकल है? सोडियम कार्बोनेट। सिस्टम to reduce आर्मी जॉब। एडवांटेज इसका? एडवांटेज, इससे आर्मी लोग का जान का खतरा नहीं रहेगा और इलीगल काम बचेगा इससे इंडियन बॉर्डर में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज जरीन अख्तर। आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ हैंड सैनिटाइजर। दिस इज अ हैंड सैनिटाइजर। आप अगर इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे से आईआर सेंसर है, जिसे कनेक्ट होके यहाँ से ऐसे सैनिटाइजर गिरता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम लोग इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और ये कनेक्ट, यस सर, ये लाइट के पास अगर आप ये करिएगा तो आपका इस सैनिटाइजर गिरेगा। यस सर, आईआर सेंसर कनेक्टेड है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मदर हलीमा के प्रांगण में आज बच्चे लोगों ने बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं और हमारे सामने ये देखने को मिल रहा है। कोल कैपिटल कहाँ है? धनबाद में। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ निकलता है? वेरी गुड। ये बहुत ही एक्सलेंट है सर, और ये हमारा चूँकि धनबाद का कोलफील्ड इलाका जाना जाता है, और ये बच्चों ने एक तरीके से एक मॉडल हमारा शो कर रहा है कि सुपर मॉडल है सर हमारा। इन जनरेशन फ्यूचर में बहुत ही हमारे बच्चे होनहार हैं। और सर चूँकि आप जान रहे हैं कि झरिया से हमारा धनबाद काफ़ी फेमस है सर, और जहाँ तक हमारे इंडिया की बात करें, अगर कोल्स की बात ना करें, जो हमारे बच्चों ने देखे मॉडल से दिखा रहे हैं, बच्चों ने मॉडल्स है, तो इसके बिना हमारा एक हिंदुस्तान अधूरा लगता है सर। और धनबाद उसमें आप जान रहे हैं कि कोलफील्ड प्लास्टिक को जहाँ था सोचिए बचा लेकिन सिर्फ क्या कर इकट्ठा करके उसको ओशन में फेंक दिया, जिससे हमारे ओशन के वाइल्ड लाइफ को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम लोग इसको अभी नहीं रोकेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। Let me tell you something important, that one plastic take 100 of years to decompose. So we can also recycle it and make rings. कंपोज कहाँ करेंगे इसको? Recycle में इसको use करेंगे। We can also recycle it and सर ये एक लाइट गाइडेड रोबोट है जिसको हम लोग जो कि लाइट से डिटेक्ट होता है, और जैसे जहाँ पे आप नहीं जा सकते, जैसे आउट ऑफ स्पेस हो गया, और जिन जगहों पे जैसे जहाँ पे वायरस फैला है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते यानी इंसान नहीं जा सकते, वहाँ पे इस रोबोट को आप भेज के अपना यूज़ निकाल सकते हैं, अपना पर्पस जो आपका है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं सर। इसको जैसे कि यहाँ पे इसको पावर देंगे तो फिर ये पावर से चलता है और ये लाइट को डिटेक्ट करता है सर। इसको आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ये है, और इसको ना आप लाइट से डिटेक्ट करवा के इधर भेजवा सकते हैं कि जिधर ये जा रहा है लाइट से आप ये डिटेक्ट करके ये चलेगा इस टाइप से सर। Good morning sir, we made a radar system which totally based on physics, the principle of reflection of law and echo. Basically we use the ultrasonic sensor where the transmitter send ultrasonic sound, and when this sound hit any object it will bounce back and the receiver will receive, and the system will decode and show the distance and the angle of the object. There are very real life example each used in ships and submarine to detect the enemy. रडार को बताएगा। रडार में आए हैं यहाँ पे इवेंट किए हैं, इसमें क्या बताएंगे? मैं तो देखकर धन्य हो गया कि जिस प्रकार के बच्चे यहाँ पे अपना परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़े बड़े स्कूलों में देखा नहीं जाता है। और हमने सारे एग्जीबिशन टेबल पे मैंने गया और मैंने जा कर के बच्चों से बात की, वाकई में अद्भुत है। और इन बच्चों को अगर सुविधा मिले और स्थान मिले जिलाई सतह पे, राज्य सतह पे या राष्ट्रीय सतह पे, तो मैं समझता हूँ जिस तरह का एग्जीबिशन इन लोगों ने दिखाया है, ये एक नया इन्वेंट करने की तरफ जो है अग्रसर रहेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को। मोहम्मद जाहिर हुसैन, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस, धनबाद। सर बताएंगे सर कि सबसे पहले सर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भी हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस पे हम सबको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और स्कूल के सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे, सारे टीचर को मेरे तरफ से दिल से गहराई से मुबारकबाद। बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया, टीचर ने भी, अब पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किया। आज जो हमारा प्रोग्राम था वो एग्जीबिशन पे था, और ये जो प्रदर्शनी हुआ ये आपका आर्ट्स एंड साइंस, हाइजीन पे, रोबोटिक पे, दिनियात पे, ये 5 चीज़ों पे हमने किया। 2 यूनिक चीज़ हमने इनोवेट किया है, एक रोबोटिक और दूसरा इस्लामिक दिनियात। एक ही छत के नीचे हम सारे को लेके चल रहे हैं, और इसमें हम बच्चों ने एक से एक मॉडल बनाया, एक से एक वैराइटीज़ के। इसमें वाटर प्योरीफायर का भी है, स्टीम का भी है, रोबोटिक का भी है, और दिनियात में भी बहुत सारे मॉडल तैयार किए। तो देख के दिल बाग बाग हो गया। साल भर बच्चों ने क्या किया, इसका रिजल्ट आज दिख रहा है हमें।
आमतौर पर देखा जाता है सर कि बच्चे जो है सर सोशल मीडिया पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, मगर आपके स्कूल में मैंने देखा कि बच्चे ने तरह तरह के इवेंट किया सर। ये सर आपके स्कूल को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। और वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं? मैं चाहता हूँ और संदेश देना ये चाहता हूँ कि बच्चे जो और पेरेंट्स भी जो बच्चे अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उसको वेस्ट ना करें, टाइम का यूज़ करें। टाइम बहुत कम है, बहुत स्पीड में पार होता है, जो टाइम चला गया वो रिटर्न बैक नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं टाइम का। मोबाइल में यूज़ ना करें, मोबाइल सिर्फ कम टाइम के लिए यूज़ करें जितना यूज़ है, नीड है। बाकी आप अपने एक्टिविटीज़ में, अपने कल्चर में अपने योगदान दें तो हम डेवलप करेंगे और कामयाब होंगे। राशिद मजहर, मदरहानी स्कूल प्रिंसिपल।